साल की उम्र से? 4.5। कौन सा ब्लड ग्रुप है? हर महीने 2 या 3 में कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ, बनाने के लिए दिए हैं भी। डॉक्टर कैसे डेट है? ये तो बुलाते हैं। आप थोड़ी बताइए। मेरा 2 बच्चे, दोनों बच्चा का ये भी पॉजिटिव है? जी। उसी समय से समझ चढ़ा है। मेरा 14 साल में बच्चा हो गया और 14 महीने का था, तबे से बीमारी था और डोनर कार्ड तक। मेरा नाम सोनम कुमारी है। मेरे को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है, थैलेसीमिया है। ब्लड का बहुत दिक्कत होता है, दवाई का भी। मेरे पीछे मेरी मम्मी, मेरी फैमिली लगी हुई रहती है, तो हम लोग चाहते हैं कि ब्लड भी मिले और दवाई भी टाइम पे मिले, पर ये सब मिल नहीं पाता है। पढ़ना भी चाहती है तो पढ़ना भी चाहते हैं और एडमिशन में जाते हैं तो एडमिशन भी नहीं होता है। अभी एडमिशन को बहुत दिक्कत हो रहा है, सीट फुल हो गया है और हम लोग बार बार कॉलेज का धक्के ला रहे पर नहीं हो रहा है। ये कि रोग थैलेसीमिया मेरी बेटी की माइनर है, इसी के लिए आते हैं। ब्लड के लिए बहुत दिक्कत होता है। महीना में मेरा 2 यूनिट चढ़ता है। कभी बहुत दिक्कत होता है, डोनर देते तब मिलता है, कभी बिना डोनर के मिलता है। एक देते हैं तो एक फ्री मिलता है। हम लोग लालपुर से आते हैं। मेरी बेटी 16 साल की है, 13 साल की है। तो हम लोग को 3 लगना चाहिए, लेकिन हम लोग को 1 मिलता है और 1 डोनेशन करा के लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग तो महीना में 2 ही लगा पाते हैं। बाकी इतना अरेंज करना बहुत ही दिक्कत होता है। और वही कि हम लोग को दवा मिलता है, लेकिन कुछ दवा हम लोग बाहर से भी लेना पड़ रहा है, जो बहुत महंगा आता है। और डॉक्टर की जहाँ तक हम लोग बात करें ना, तो हमारे सर आते हैं 2 मिनट से ज़्यादा कोई पेशेंट को देते नहीं है। जबकि ब्लड लगाने के बाद तरह तरह का चीज़ होता है, वो सब हम लोग हैंडल नहीं कर पाते। तो हम लोग को एक 24 घंटे का डॉक्टर भी चाहिए। हमारे वार्ड में डॉक्टर नहीं है। 15 दिन में ऐसे ब्लड चढ़वाते हैं और 2 ब्लड मिलता, 1 ब्लड देते हैं तो 2 हम लोग के मिलता है। उसके बाद फिर डोनेशन देना होता है, प्लस दवा है से हम लोग के आयुष्मान कार्ड नहीं है तो पूरा दवा नहीं मिलता है। 10 गोली मिलता है, कभी 20 गोली मिलता है। थैलेसीमिया नहीं है बोल के बस वहाँ जो मिलता है वही, और बाहर से और दवा लेना होता है। मीटिंग का निष्कर्ष ये निकल रहा है लोगों के ओपिनियन से कि बहुत से को अभी भी बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड नहीं मिलता है, जबकि थैलेसीमिया को बिना रिप्लेसमेंट में ब्लड देने के लिए अभी जैसा कि बोले ही लोग कि 2 यूनिट जो है अगर हमें ज़रूरत है तो 1 देना होता है अभी भी, जबकि इसका कंप्लेन 3 महीना पहले किया गया था सदर अस्पताल में भी और माननीय मंत्री महोदय को भी जून में और जुलाई में। तीसरा चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि थैलेसीमिया के नाम पर जो काम करने वाले लोग हैं या संगठन है, उसका काम ही नहीं हो रहा है इस रूप में। बहुत से का हो रहा होगा, लेकिन जो यहाँ ये बात आ रही है कि जांच नहीं हुआ है, कार्ड नहीं बना है, ब्लड नहीं मिल पाता है, दवाई नहीं मिल पाती है, दवाई भी जो उपयुक्त है वो दवा नहीं मिल रही है, जो कम में पावरफुल है वो दिया जाता है और मेन जो है वो बाहर से खरीदने की नौबत आती है। पूरे झारखंड में एक ही डॉक्टर है, एक ही सेंटर है और झारखंड में राजधानी रांची में, रांची जिला में लगभग 1550 थैलेसीमिया सिकल सेल के पेशेंट हैं, जिसमें 50-100 जो है दूसरे जिला के हो सकते हैं। लेकिन पूरे झारखंड में कुल संख्या हम लोग का, चूँकि स्टेट लेवल पर भी ब्लड ऑर्गेनाइजेशन का समन्वय है हम लोग, तो उसमें ये बात आई उभर करके कि 10,000 टोटल पेशेंट है, मरीज है। तो ऐसे बच्चों की ब्लड की जो ज़रूरत पड़ती है वो 2 से 3 यूनिट का या 2 से 4 यूनिट का, तब उसका जब आकलन हम लोग लगाते हैं तो दिखता है कि 3,60,000 यूनिट का झारखंड में ब्लड की ज़रूरत है इन थैलेसीमिया सिकल सेल बच्चों की। और टोटल की तो इनके लिए हो गया, इसके अलावा हो गया जो कैंसर पेशेंट है, जो डायलिसिस पेशेंट है, जो डिलीवरी पेशेंट है, जो रोड एक्सीडेंट का है वो अलग। तो वो अगर हम जोड़ जाड़ के कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग 10 लाख ब्लड की ज़रूरत है झारखंड को। और जैसे जो अथॉरिटी है वो क्या बोलती है कि टोटल मिला करके वो 3,75,000 का आवश्यकता है, 3,60,000 अचीव कर लिए हैं, बस हो गया। देखिए, सरकार की जो काम है वो सिर्फ कागज़ों में ही होती है, हमें ऐसा लग रहा है इनकी बातें सुन के।
देखिए गुमला से सफ़र करके आते हैं 2-2 घंटे, और कहीं कहीं दूर दूर से लोग आते हैं अपने बच्चे को ब्लड चढ़ाने। हमारा झारखंड सिर्फ अखबारों में और कागज़ों में सिर्फ आगे बढ़ा है, ऐसे उनकी बातों से लग रहा है कि बहुत पीछे है। ये ब्लड चढ़ाने के लिए इन्हें रांची आना पड़ रहा है, और इतनी गंभीर बीमारी सरकार ध्यान नहीं दे रही। और जो हमारी अधिकारी हैं जो ब्लड बैंक के, उन्हें थोड़ा लिहाजा होना चाहिए। इतनी गंभीर बीमारी से माँ बाप अपने बच्चे जो परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान रहते हैं, कम से कम उनसे तमीज़ से तो बात करें। उन्हें दुत्कारते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, क्या इसीलिए आपको पैसे मिलते हैं? इसी काम के लिए आपको पैसे मिलते हैं?